अच्छा बताइए, वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास और मेरे पास दोनों के पास सेम है? ऊपर वाले ने सबको सेम नहीं बनाया। उसने किसी को ज़्यादा बुद्धि दी तो किसी को कम, किसी को ज़्यादा सुंदर बनाया तो किसी को कम सुंदर बनाया। पर हर इंसान के पास एक चीज़ कॉमन है, एक दिन में 24 घंटे। सबके पास एक जैसा, एक मात्रा में वक्त है, और ये एक ऐसी दौलत है जो किसी बैंक में जमा नहीं की जा सकती। समय अपना काम करता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन में बराबर का अगर समय मिले तो एक दिन में 24 घंटे इज इक्वल टू 1440 मिनट, जिनको अगर हम सही तरह से करें तो जो काम हम 1 घंटे में कर सकते हैं वो हम आधे घंटे में फिनिश कर देंगे। हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट, यही आज का टॉपिक है। मेरा नाम जिया है, आप मेरे साथ ख्यालों वाली खिड़की में हैं। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने अक्सर वीडियोस देखे होंगे, लोगों से सुना होगा, किसी वर्कशॉप में, स्कूल में, मैनेजमेंट स्टडीज में। ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है। जब किसी की शादी होती है या फिर कहीं वेकेशन पे जाना होता है या फिर कुछ भी इंटरव्यू होता है तो हम महीनों पहले प्लान कर लेते हैं। जैसे वेकेशन पे जाना है तो बस की बुकिंग कर लेते हैं, या फ्लाइट में जाना है तो फ्लाइट की बुकिंग्स कर लेते हैं, होटल में बुकिंग करा लेते हैं, शादी में है तो पहले से शॉपिंग कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, एडवांस में लीव एप्लीकेशन डाल देते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है कि अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करो, थोड़ी सी अपनी प्लानिंग को टाइट रखो तो बहुत सारी चीज सॉल्व हो सकती है। अच्छा, आपको वो टेक्निक पता है? मैनेजमेंट स्टडीज और स्किल में अक्सर इस टेक्निक के ऊपर वर्कशॉप्स होते हैं। इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक्स। ये बहुत ही अटपटा नाम है, लेकिन ये बहुत आसान टेक्निक है। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई डेडलाइन हो, तब ये आप टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका काम जो टाइम पे हो भी जाएगा और साथ में आपको बिल्कुल थकान नहीं महसूस होगी। आपको नहीं होगा कि आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, राइट? बहुत सिंपल सा तरीका है। आप जब काम कर रहे हो तो 25 या 30 मिनट का अलार्म लगा दो। अब ये जो अलार्म है वो क्या करेगा, आप जब काम कर रहे होंगे तो 30 मिनट में आपके मोबाइल में वो अलार्म बजेगा। आप खड़े हो जाइए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, किसी से बात कर लीजिए या फिर एक चक्कर लगा के आइए। ऐसा करने से जब आप वापस आएंगे ना तो आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि आप फ्रेश होके आए, आपके दिमाग को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मिला। बिल्कुल वैसे 1 घंटे में आप ऐसे 2 ब्रेक्स ले लें, 50 मिनट में आप इतना अच्छा एनर्जेटिक काम करेंगे क्योंकि आपने ब्रेक लेके अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री कर दिया। मुझे लगता है कि कई बार हम ना टू डू लिस्ट भी नहीं बनाते, इसकी वजह से कई बार हमारे काम रह जाते हैं। टू डू लिस्ट से फायदा यह है कि जैसे स्कूल में हम थे तो हम टाइम टेबल के हिसाब से चलते थे, हमें पूरा साल पता होता था कि कब वर्कशॉप है, कब ये क्लास है, कब वो क्लास है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता था कि अभी मैथ्स के बाद साइंस है, साइंस के बाद इंग्लिश है, पूरा टाइम टेबल रट जाता था। अगर आप सचमुच टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो तो अपनी चीजें लिखिए। मुझे एक मार्क ज़करबर्ग का इंटरव्यू याद है। पता है आपको, मार्क ज़करबर्ग हर रोज सेम कलर की टी शर्ट पहनते हैं। एक बार किसी इंटरव्यू में उनको पूछा गया था, एक टेड टॉक में, कि आप हर रोज सेम ग्रे कलर की टी शर्ट क्यों पहनते हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं हर रोज के 45 से 50 मिनट बचा लेता हूँ और हफ्ते के 3 से 4.5 घंटे बचाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह अपने आप को क्या पहनूं, इसके साथ क्या जाएगा, मैं मैचिंग की टेंशन में नहीं जाता, क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है और मैं वही एनर्जीज प्रोडक्टिव चीजों पे डालता हूँ। और ये बात कितनी ऑड लगी, कोई इंसान रोज सेम कलर का कपड़ा पहनता है, सेम ग्रे कलर की टी शर्ट। आप उनको किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी फोटो में देखोगे, आपको हमेशा मार्क ज़करबर्ग ग्रे कलर की टी शर्ट में ही नजर आएंगे। पर इस चक्कर में वो अपना कितना सारा वक्त बचा लेते हैं। चलो हम ये सेम ना कर सके, पर सचमुच अगर हम पहले दिन प्लान कर ले कि हमें अगले दिन क्या करना है, किसी डायरी में लिख दें या फिर कहीं पे हम अपने फोन के नोट पैड में लिख दें, तो शायद हम अगले दिन इतना अच्छा काम कर पाएंगे कि हम शायद अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हफ्ते में 3 से 4 घंटे तो एवे ही कमा लेंगे और कभी ये शिकायत नहीं रहेगी कि यार टाइम नहीं मिलता।
और एक चीज हम सब करते हैं, रात को सोने से पहले अपने दिन में क्या क्या चीजें हुई हैं उसे डाउनलोड करते हैं कि आज का दिन कैसा रहा, आज क्या हुआ, आज कुछ अच्छा हुआ, आज कुछ बुरा हुआ, आज किसी के साथ झगड़ा हुआ, आज बॉस ने तारीफ की, आज बॉस से डांट पड़ी, आज कुछ गड़बड़ हुई, आज गर्लफ्रेंड को टाइम पे मिलने नहीं जा पाया, आज वाइफ के साथ ड्राइव पे नहीं जा पाया, इन सब कुछ। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पूरे दिन में क्या क्या हुआ उसका एक स्लाइड शो देती है हमारे दिमाग में। लेकिन अगर हम प्रॉपरली प्लान करें तो शायद रात को सोते वक्त जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो दूसरे दिन आपकी सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे काम करने में बहुत हेल्प करती है। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिन को इवेल्युएट करें, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम रात को कौन खा जाता है? सोशल मीडिया। हाँ, जस्ट इमेजिन आपके पास एक बैंक अकाउंट है। जस्ट इमेजिन, बहुत ही हाइपोथेटिकली थॉट है ये। और उस बैंक अकाउंट में हर रोज सुबह आपके खाते में 86,400 रुपए क्रेडिट हो जाते हैं। हर रोज के 86,400 रुपए क्रेडिट हो जाते हैं। पर इसमें एक शर्त है, रात को सोने से पहले यानी कि दिन खत्म होने से पहले आपको ये सारे पैसे खर्च कर डालने हैं। अगर आपने वो पैसे खर्च नहीं किए यानी कि 86,400 में से कुछ पैसे रह गए तो वो दूसरे दिन बैलेंस नहीं होंगे, वो दूसरे दिन नहीं जाएंगे, बल्कि वो बैंक ले लेगी, आपके खाते से डेबिट हो जाएंगे। अब तो कितना बुरा लगे ना कि मेरे पैसे थे, क्यों ले लिए। हम अक्सर पैसे बचाते हैं ताकि वो नेक्स्ट डे ऐड हो हमारे बैंक अकाउंट में। लेकिन ये तो वक्त की बैंक है, यहाँ ओवरड्राफ्ट नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास हर रोज होती है 86,400 सेकंड। ये समय का खाता है, इसमें सबको 24 घंटे मिलते हैं, 86,400 सेकंड मिलते हैं। और हर इंसान को टाइम स्पेंड करने की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, सबकी अलग अलग होती है। आप कैसे स्पेंड करते हो ये सेकेंडरीज, किस तरह से स्पेंड करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। हम वक्त को कभी ऐसे ही खर्च कर देते हैं और फिर कोसते हैं कि यार कल की डेडलाइन होती तो मैं धमाकेदार परफॉर्मेंस देता, यार अगर थोड़ा और वक्त मिल जाता ना तो कमाल हो जाता। पर ये तो वक्त है, आज रात को 24 घंटे खत्म, आज रात को 86,400 सेकंड खत्म, कल फिर से मिलेंगे आपको। सो ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे खर्च करते हो अपने वक्त को। अगर आप असफल हो गए तो ये आपका नुकसान है। So use your time in health and happiness and for yourself. The clock is running. Make the most of today.